अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस शॉर्ट वीडियो में मैं वालिदैन की तवज्जो जो है वो चाहूँगा। बीइंग अ पेरेंट्स हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी तालीम हासिल करें और उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो और उनको अच्छी जॉब मिले, या वो अगर अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको किसी फेलियर का जो है सामना ना करना पड़े, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि बच्चे जो स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी के बाद जब जॉब और अपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, वो एक चीज़ जो है वो मिस कर रहे होते हैं, और वो है उनका एक्सपोजर के फील्ड में या मार्केट में क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन के बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि मुख्तलिफ़ जो यूनिवर्सिटीज़ क्वालिफ़िकेशन ऑफ़र कर रही हैं वो क्वालिफ़िकेशंस हैं क्या, उनका स्कोप क्या है। अब जब तक हम अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो ज़ाहिर है कि बच्चों के लिए आला तालीम का इंतखाब, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सा कैरियर अच्छा है, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की है कि स्पेशली जो वालिदैन में से जो वालिद का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए कि जो वालिद होते हैं वो एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है उससे कनेक्टेड होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं या बिज़नेस उनका अपना होता है, मुख्तलिफ़ जो सोशल नेटवर्क हैं उनसे भी वो कनेक्टेड होते हैं। तो मेरे ख़्याल में कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर जो फादर हैं, जो वालिद साहब हैं, वो अपने बच्चों को जो है अपने ज़रिए, अपनी सपोर्ट में, अपनी सुपरविजन में, जो बाहर जो दुनिया में जिस चीज़ें चल रही हैं या जिस इसकी डिमांड है, जो चीज़ एक्सपेक्टेड है, वो उसके बारे में ज़रूर बताएं। अब इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि एक शख्स जो है, या अगर कोई वालिद साहब हैं वो हो सकता है इंजीनियर हैं, अब वो मेडिकल की किस तरह इन्फॉर्मेशन दें बच्चों को, या अगर डॉक्टर हैं तो वो इंजीनियर या आईटी की किस तरह इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि वो तो उनकी फील्ड ही नहीं है। उसका बहुत आसान सा जो है सॉल्यूशन वो ये है कि जब हम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से या अपने हल्का अहबाब से मुलाकात करें, तो जिनमें ऐसे दोस्त अहबाब, ऐसे फैमिली फ्रेंड जो कि अच्छी पोजीशंस पे डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो ज़रा अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए कि उनसे गुफ्तगू करें, और अपने दोस्तों को, उन रिश्तेदारों से भी दरख्वास्त कीजिए कि बच्चों को अगर वो थोड़ा सा टाइम दें 5-10 मिनट, ताकि वो अपनी फील्ड के बारे में बता सकें बच्चों को। फ़र्ज़ कीजिए कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, लेकिन आपके बच्चे का जो सवाल है या उसकी जो ख्वाहिश है वो मेडिकल में जाने की है, या आपकी ख्वाहिश मेडिकल में उसको भेजने की है, तो आप देखिए अपने सराउंडिंग में कोई दोस्त अहबाब, कोई फैमिली फ्रेंड या किसी के जानने वाले जो मेडिकल से कनेक्टेड हों, आप उनसे टाइम लीजिए और बच्चों को उनके साथ कनेक्ट करवाइए, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करवाइए कि किस तरीके से जो है मेडिकल में जाया जा सकता है, किस तरीके से जो है इंजीनियरिंग में जाया जा सकता है, कौन सी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कॉमर्स में अवेलेबल हैं, आईटी का क्या स्कोप है। अब अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जब तक आप अपने बच्चे को ये एक्सपोजर नहीं देंगे, बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आगे जो है वो कौन सा कैरियर पाथ सिलेक्ट करें। तो मैं वालिदैन से दरख्वास्त करूँगा, आप इस चीज़ का मत इंतज़ार कीजिए कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वो ख़ुद ही इस पे वर्कआउट कर लेगा या ख़ुद ही इंटरनेट से वो एक्सप्लोर कर लेगा। देखें, बच्चे ने तो अपनी कोशिश करनी ही है, लेकिन बेहतर है कि वो इन्फॉर्मेशन वालिदैन की निगरानी में और वालिदैन की सपोर्ट के साथ जो है बच्चे तक पहुँचें। एक तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो क्या है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। दूसरा, हमने अगर अपने बच्चों को किसी भी यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए भेजना है या किसी फील्ड की सिलेक्शन के लिए भेजना है, तो मेरा ख़्याल है कि इस तरीके से वालिदैन को भी बड़ी आसानी से उस फील्ड के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी मौजूदगी में उनके रिलेटिव्स की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से बच्चों तक पहुंची है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।